My name is Shahid Sayyed and I am professor for subject of mathematics. So इस चैनल को चालू करने का पर्पज़ है कि मैं स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर एजुकेशन नॉलेज दे सकूं एंड दैट टू कोर्स वाइज। अभी इस समय पैंडमिक में कई सारे बच्चों ने ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, लेकिन एक डिफ़िकल्टी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि हमें एक ही चैनल पे कंसिस्टेंट कंटेंट मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस ट्रबल को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज मैं पहला कोर्स जो चालू करने वाला हूँ वो है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स, डिप्लोमा M1, डिप्लोमा फॉर द सब्जेक्ट ऑफ BMS in the state Maharashtra under MSBTE. Okay, so let me show you the syllabus content. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सिलेबस कॉपी है, आपको दिखाई दे रहा है ना? अभी आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देता होगा। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज़ लोगैरिथम, जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स। ओके, थर्ड चैप्टर इज़ मैट्राइसिस। हम हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। फोर्थ चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शंस, ये पूरा एक यूनिट है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपको दिखाई देगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जो बच्चे 11th में हैं CBSE या स्टेट बोर्ड, वो भी मेरा लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं जहाँ तक कि उनको ट्रिग्नोमेट्री समझना हो, तो खास करके ये टॉपिक। तो ये सिलेबस काफ़ी हद तक कॉमन है। जैसे आप देख सकते हो कि कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, तो ये सिलेबस डिप्लोमा में भी है और यही सिलेबस 11th में भी है। इनफैक्ट फार्मूलाज भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। उसके बाद में फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। ये भी 11th के बच्चों को भी है और 12th के बच्चों को भी ये टॉपिक है। जैसे कि जो बच्चे CET के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे कि इस चैनल आगे बढ़ेगा, आई होप डेफिनेटली आप लोग को इसके भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ में मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। स्ट्रेट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसके बाद में यूनिट 4 पे जाएंगे। लेट अस सी व्हाट यूनिट 4। यूनिट 4 इज अबाउट मैंसुरेशन। ये टॉपिक जो है वो 11th को नहीं है, आई थिंक सो, यस इट्स नॉट देयर। लेकिन ये जो बच्चे आगे जाके मैकेनिक्स सिविल डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें मेंसुरेशन में ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया एंड 3D फिगर्स, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज में दिया गया है जो कि आगे मैकेनिक्स में भी काम आएगा। इसी चैनल पे आपको आगे मैकेनिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे। आई होप दैट सब कुछ अच्छे से जाएगा। लास्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो लेट्स होप कि आप लोग को मेरे डिलीवर किया हुआ कंटेंट अच्छे से समझ में आए। आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू इन बोथ द लैंग्वेजेस, Hindi as well as English, and in every class I will try to give you some example for solving, and on regular basis I will upload these solutions also. So मेरा हर एक लेक्चर जो है वो मैक्सिमम 30 मिनट, 35 मिनट अप टू द 40 मिनट तक के हो। सो अभी आज हम जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक का नाम है लोगैरिथम, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये 11th के लिए भी काफ़ी काम का है, क्योंकि लोगैरिथम के जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं आपके लिए ज़्यादा वेटेज नहीं है, 2 मार्क का ही है, और इसके मैं मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर ही इसमें अपलोड करूँगा। लेकिन इस लेक्चर को समझने के बाद में, देखने के बाद में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है लॉग को लेकर काफ़ी हद तक के इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। एक नया PDF स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। लोगैरिथम, तो ये टॉपिक का नाम है। ओके, सो व्हाट इज लोगैरिथम? लेट मी एक्सप्लेन यू। लेट मी टर्न ऑन द पेजेस में अपलोड करता हूँ। यस, नाउ द टॉपिक्स नेम इज लोगैरिथम। अब लोगैरिथम को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि लोगैरिथम से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का मतलब क्या है। अगर आप किसी भी नंबर को किसी और नंबर के पावर के फॉर्म में लिखो, मतलब इज n इज इक्वल टू a रेज टू x। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ
8 इज इक्वल टू 2^3। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। 16 इज इक्वल टू 4², 4⁻²। ठीक है, उसके बाद में 32 इज इक्वल टू 2⁵। कैसे? 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है उनकी वैल्यू मैंने किसी और नंबर के पावर के फॉर्म में लिखा। तो बच्चे लोग, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी का ही एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है लोगैरिथम फॉर्म। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड, ये समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक टू बी कवर्ड, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? नंबर 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लोगैरिथम फॉर्म। पहला तो हम ये टॉपिक कवर करेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे दैट इज लॉज ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, थर्ड हम टॉपिक जो कवर करेंगे, मैं जूम करता हूँ आप लोग को बेहतर समझ में आने के लिए, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम। ये बहुत छोटा टॉपिक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ लोगैरिथम? ठीक है, नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड the value of x in log equations. Number 5, simplify some equations. Simplify equations. Number 6, solve some proving example. ओके, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म का मतलब क्या है। जैसा कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने लिया हूँ, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये क्या होता है बच्चे लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अगर मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, उस पर ध्यान देंगे। अगर ये लॉग फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। तो इसमें आंसर आएगा log 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। ये कैसे किया मैंने? नंबर जो आंसर है अगर उसको लॉग अप्लाई किए और एक्सपोनेंशियल में जो बेस है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, देखिए कुछ सिंपल ट्रिक्स में समझाता हूँ आप लोग को, तो थोड़ा आपको आइडिया आएगा। आप लोग को पता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बराबर है, इसको भी हम लोग बेस ही बोलते हैं। तो बेस जो है वो बेस ही रहेगा, वो ट्रिक को याद रखो। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे लोग, सेकेंड एग्जाम्पल में log 16 बेस क्या रहेगा? 4 टू द बेस 4 और आंसर क्या है इसका? 2। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखोगे log 32 बेस 2, आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपका समझ लूँगा। ठीक है, तो लेट मी सी हाउ वी कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल्स फॉर अस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, write in logarithm form। ओके, और ये कौन से टॉपिक का पार्ट है? जो मैंने पहले लिखा था आपके सामने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लोगैरिथम फॉर्म, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपके सामने?
एक्सप्रेस इन दी लोगारिथम फॉर्म। और 5 क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ। 2⁵, 5 नीचे लिखेंगे। 3⁴, 2⁵ का वैल्यू होता है 8, 3⁴ का वैल्यू होता है 81, 5 क्यूब इसका वैल्यू होता है 125, डी 6 स्क्वायर इसका आंसर होता है 36, ई 2 टू द पावर 6 इसका आंसर होता है 64, लास्ट एफ 10 क्यूब इसका आंसर होता है 1000। ठीक है, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं 3 सॉल्व करूँगा और 3 मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा। ठीक है, और इस होमवर्क का जो आंसर जो है वो मैं आप लोगों को आपके नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ABC हम करेंगे और DEF जो है वो आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। शैल वी स्टार्ट? लेट्स सी। 2 to the power 3 is equal to 8। तो जो अपना आंसर है उसको लॉग लगाएंगे, देयरफॉर log 8, और जो बेस है वही बेस बन जाएगा, बेस 2, एंड द आंसर इज इक्वल टू 3। एक आंसर आ गया। दूसरा कैसा रहेगा? 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। जो अपना आंसर है उसको लॉग लगाएंगे, log 81। जो आपका बेस है वो आपका इधर भी रहेगा बेस। फाइनली द आंसर इज इक्वल टू 4। अब सी की बात करता हूँ। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। अगर इसकी बात करेंगे तो उसका आंसर आएगा log 125, और बेस क्या है? बेस इज 5 और आंसर क्या है अपना? 3। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको, और इसमें से D, E और F ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो कुछ हार्ड था नहीं। अब अगर मेरे को इसका रिवर्स करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस में एक्सप्रेस करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी क्वेश्चन मैं आपको लॉग में दूंगा और आंसर आप लोग पावर के फॉर्म में दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसमें कितने क्वेश्चन दूंगा मैं? 4 क्वेश्चन थे। log 8 to the base 2, the answer is 3। Second question, log 36 to the base 6, the answer is 2। Third question, log 16 to the base 2, the answer is 4। And D, log 27 to the base 3, the answer is 3। इन चारों को ट्राई करना है। तो मैं आपके सामने A, B और D कर देता हूँ, C आप लोग के लिए होमवर्क शुरू है। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट्स के log 8 to the base 2 इक्वल टू 3 है, तो कुछ ही नहीं करना, बहुत आसान है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 का जो बेस है ना, इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे बस, और बेस बना देंगे और लॉग भी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली 8 बचेगा। तो जब 2 सरक गया तो 2 इधर बेस में आएगा और 3 उसके ऊपर चला गया, बन गया आंसर। समझे आप? तो अगर हम आंसर भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या है, log 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक करना है हमें। ट्रिक क्या है, इस 6 को जो यहाँ का बेस है उठा के यहाँ पे छोड़ दो, बेस बनाना वो नहीं बोल रहा। तो खाली क्या बचा, 36, 6 बन गया बेस और पावर हो गया 2, आ गया आंसर। अब हम डी ट्राई करते हैं।
डी में क्या है, log 27 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 है वो उठा के मैं कहाँ से कहाँ लेके जाऊँगा बच्चे लोग, उठा के यहाँ से यहाँ लेके चलाऊँगा, बस सिंपल है। तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, या अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखना चाहिए सिर्फ 27 और यहाँ पर आएगा सिर्फ 3 का क्यूब, दैट्स इट, काम खत्म, नहीं था। तो ये टॉपिक, दो टॉपिक मैंने आपको बताया हूँ, आप देख सकते हो। एक में मैंने बताया कि लॉग फॉर्म कैसा लेके आते और एक में मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लेके आते, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक से डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ लोगैरिथम, लॉज ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देयर आर बेसिकली 4 लॉज और कुछ कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स है छोटे छोटे जो आपको याद रखना चाहिए। लॉ नंबर 1 जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर, लोगैरिथम के दो नंबर एडिशन में है तो उसका फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन में आता है। इसका मतलब log a प्लस log b, एक log प्लस में दूसरा भी log प्लस में, तो दोनों का आंसर मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसका आंसर आएगा log a इंटू बी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। log 3 प्लस log 5, क्या आंसर होगा, log 3 इंटू 5, दैट्स log 15। द आंसर विल बी log 15, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रूल लिखिएगा, रूल नंबर 2, इसे कहते हैं कोशेंट रूल। क्या कहते थे बच्चे लोग, कोशेंट रूल। यहाँ पे एग्जैक्टली उसका रेप्लिका होगा, मतलब प्लस की जगह पे माइनस और उस तरफ मल्टीप्लाई की जगह में डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे log a माइनस log b, द आंसर विल बी log a अपॉन b। आप लोग देख सकते हो कि मैंने बेस में कुछ भी नहीं लिखा हूँ, तो उसका क्या मतलब है मैं अगले कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलो कि लेफ्ट साइड में जो बेस है वही बेस राइट साइड में रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। log 8 माइनस log 2, ये क्या होगा, ये बन जाएगा log 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज log 4। बिलीव मी, ये सब कॉन्सेप्ट्स है ना, आप लोगों को टफ से टफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करती है। दिस हेल्प्स अ लॉट, सीरियसली। नाउ द थर्ड रूल इज पावर रूल। द थर्ड रूल इज कॉल्ड एज पावर रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर लोगैरिथम में है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है तो तुम पावर को नीचे लेके आ सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। log a पावर b, तो इसमें ये जो b दिख रहा है, b ये सामने आगे आ जाएगा, दैट्स इट। तो b इंटू log a, ये हो जाएगा b इंटू log a, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता मैं, log x पावर y, तो ये y क्या हो जाएगा, अभी आगे आ जाएगा, y इंटू log x। इसको नंबर पे समझिएगा तो और भी अच्छा होगा। लेट मी राइट सम एग्जांपल फॉर यू। log 2 रेज टू 10, ये कैसे करेंगे, 10 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय log 2, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, देखिए।
log 64 लिखा हूँ मैंने 2 बार। अब 64 को मैं चाहूँ तो 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 4 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। दिस विल बी log 8 स्क्वायर और यहाँ पे log 4 का क्यूब। तो आप देखोगे यहाँ पे तो पहले एग्जांपल में 2 आ गया आएगा और दूसरे वाले में 4 आ गया आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय log 8 और इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय log 4। ठीक है, रेडी। रूल नंबर 4, इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। एक बात का ध्यान देना, वापस से रिवाइज कराता हूँ। पहले वाले केस में 2 लॉग लेफ्ट में थे, कंबाइन होके 1 लॉग बना। दूसरे वाले केस में 2 लॉग लेफ्ट में थे, कंबाइन होके 1 लॉग बना। तीसरे वाले केस में 1 लॉग था, वो 1 ही लॉग रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा वो देखोगे, रूल सेज दैट log a to the base b। अब यहाँ पे लेफ्ट में 1 ही लॉग है, लेकिन राइट में 2 लॉग बन जाएगा। log a डिवाइडेड बाय log b, इसका मतलब ये इसका रूल है। तो जो बेस का है अगर चेंज करना है उसे, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूँ log 32 टू द बेस 2 एग्जाम्पल, तो इसका आंसर में क्या आएगा, log 32 डिवाइड बाय log 2। इसको यूज कैसा करते हैं वो हम बाद में इक्विवेलेट करेंगे, उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, देखेंगे। पहले इसका मतलब क्या है वो सीख लीजिए। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, log 10 टू द बेस 5। अब ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया, इंटेंशनली। दिस इज log 10 डिवाइडेड बाय log 5। अब एक बात का ध्यान देना बच्चे लोग, इसका आंसर 2 नहीं आता है। 5 2s are 10 कैंसिल हो गया, नो इट डजंट गो लाइक दिस। वाई हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि ये सेपरेट कैसे होते हैं। ठीक है, जो बेस में है वो नीचे आ जाएगा, सिंपल। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नो, पहली प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में प्रॉपर्टी नंबर 1, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मतलब लॉग का नंबर और नीचे का बेस अगर सेम है तो आउटकम आंसर 1 होगा। आई रिपीट, लॉग का नंबर और नीचे का बेस अगर सेम है तो आंसर 1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है log 1 is always 0। log 1 is always 0। ठीक है, आप बेस में कुछ भी नंबर दे दो, लेकिन log अगर 1 है तो उसका आंसर क्या रहेगा, 0। थर्ड प्रॉपर्टी, logarithm 0 is not defined। log में कभी 0 नहीं आ सकता और log of negative number is not possible। log ऑफ नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल नहीं है बच्चे लोग। ठीक है, तो ये आप लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक से एकदम एकदम कॉन्सेप्ट वाइज एकदम सिंपल है। इसके बाद जो टॉपिक मुझे आपको डिस्कस करवाना था दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। अगर आप लोग डिप्लोमा से बिलोंग करते हो, डिप्लोमा कोर्स करने वाले हो, तो आपको स्मार्ट कैलसी मिलेगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर। और अगर आप 11th-12th में हो तो आप लोग जब लॉग टेबल यूज़ करोगे तो आप लोग इस फेनोमेना में फॉलो करोगे, आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ लॉग क्या है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप 1 जिसमें log x
और बेस में 10 होता है, द बेस नंबर इज 10, ठीक है। अब एक और टाइप है, टाइप 2, इसे कहते हैं log x टू द बेस e। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, इसके फिक्स वैल्यू नंबर है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दिस इज e इज समवॉट इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, इट्स एन एक्सपोनेंशियल नंबर। जैसे कि आपने पाई का वैल्यू याद किया था 10th में, पाई इज इक्वल टू 3.14 ब्ला 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 ब्ला। इसी तरह इसकी भी एक वैल्यू है 2.71, वो हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन क्या है, लॉग एक है बेस 10, एक है बेस ई। अब अगर लॉगरिथम के सम में बेस नहीं लिया तो क्या, अगर बेस लिखा ही नहीं है, खाली लॉग एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि उसका बेस ई है, इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई। तो ये हमें नोट करना चाहिए, इफ बेस इज नॉट गिवन कंसिडर बेस ई। अगर बेस नहीं दिया है तो क्या बेस कंसिडर करोगे आप लोग, बेस को ई कंसिडर करोगे। इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी बात है सीरियसली, ठीक है, बिकॉज ये बहुत से बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। और एक और बात, आगे आप लोग पढ़ोगे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, राइट, तो उसमें जब भी लॉगरिथम दिखाई दिया तो उसका बेस ई है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे, इसके बाद मेरे लेक्चर को एंड कर देंगे, हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस, ओके। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के कवर कर देंगे, ठीक है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारा 4th टॉपिक है आज का, ठीक है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक इक्वेशन दिया गया होगा और उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 in this case, log x minus 3 to the base 5 plus log x plus 4 to the base 5 is equal to log 8 to the base 5, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, आसान सम है देखा जाए तो। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 11th के बच्चे लोग को भी अगर देखे तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। लेट्स सी दिस, लेट्स स्टार्ट द आंसर। यहाँ पे देखोगे तो इक्वेशन दिया है log x minus 3 base 5 log x plus 4 base 5 log 8 base 5। सो एज पर द प्रोडक्ट रूल, अगर दो लॉग के बीच में प्लस का साइन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। तो जो रूल मैंने आपको सिखाया था, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वो रूल ये था, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। हमारे इस प्रॉब्लम में a का मतलब क्या है, x माइनस 3, और b का मतलब क्या है, x प्लस 4। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, log x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू log 8 बेस में 5। इधर भी बेस में 5 ही रहेगा। अब आप देखोगे कि लेफ्ट में भी log बेस 5 है, राइट में भी log बेस 5 है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो। अगर दोनों का बेस सेम रहा तो यू कैन कैंसिल आउट। तो ये पार्ट मैंने कट कर दिया और ये पार्ट भी मैंने कट कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर के लिए क्या बचा यहाँ पे, वी गॉट x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सॉरी, फोटो खराब हो गया था। ब्रैकेट को ओपन करना है, दिस विल बी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 4 प्लस 4x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x,
माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 8. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0. तो अब ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 20 इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने का 10th में बहुत सारे वेज दिखाए हैं. मैं सबसे आसान तरीका चुनता हूँ. माइनस 20 को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि आंसर में आना चाहिए. मल्टीप्लाई किए तो माइनस 20 और प्लस किए तो प्लस 1. तो आंसर इसका आएगा प्लस 5 माइनस 4. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0. इसका आंसर आएगा x प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0. फाइनली x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू प्लस 4. ये तो आंसर आएगा. आप देख सकते हो कि x का वैल्यू मेरे को माइनस 5 आया है, लेकिन अगर मैं x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है, तो अपने को आंसर फाइनली प्लस में मिलेगा. ओके, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियरली. तो एक वैल्यू आया माइनस 5 और एक वैल्यू आया प्लस 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. log 7x प्लस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3. ये तो बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान है लास्ट के मुकाबले. यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन क्या दिया है, log 7x प्लस 2 बेस में 2 इक्वल टू 3. तो इस 2 को उठा के यहाँ बेस में डाल दो. तो यहाँ पे क्या बचा खाली मेरे पास 7x प्लस 2. यहाँ पे क्या बचा आंसर में 2 टू द पावर 3. अब 2 क्यूब क्या होता है बच्चे लोग, 8 होता है. तो 8 इज इक्वल टू 7x प्लस 2. अब आप 2 को उस तरफ शिफ्ट करो. 7x इक्वल टू 8 माइनस 2, द आंसर इज 6. 7x x इक्वल टू 6/7. ओके, एक और एग्जांपल देखिएगा. लेट्स सी नाउ. log, question number 3, I'll zoom this for you. log x base 6 plus log x minus 9 again base 6 is equals to 2. तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पहला सम जो कराया था और दूसरा सम जो कराया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. I'll explain you how. log x base 6 log x minus 9 base 6 equals to 2. आपको पता है कि log a और log b जब प्लस में तो आंसर मल्टीप्लाई में आएगा. Therefore log कॉम्बिनेशन में x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 बेस 6 इज इक्वल्स टू 2. ओके, अब ये जो 6 है ये बेस से निकल के यहाँ जाएगा. तो क्या हो जाएगा आंसर में, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर. ओके, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 36. इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये मच बेटर. तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. अब मेरे को 36 को ब्रेक करना है दो पार्ट में. तो आंसर में माइनस 9 आना चाहिए. आंसर आएगा 12 3 जार. इसमें 12 को होगा माइनस साइन, 3 को होगा प्लस साइन.
तो इधर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0, और इधर आएगा x माइनस 12 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 3। इन द नेक्स्ट क्लास आप देखोगे कि मैं इसके और भी कुछ इक्वेशन सॉल्व करूँगा, एंड जैसे कि मैंने इंडेक्स डिज़ाइन किया था इस टॉपिक के लिए, आपको दिखाई दे रहा है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, हम इसमें और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, हाउ टू सिंप्लीफाई टफ इक्वेशंस ऑफ लॉगरिथम, और कुछ सॉल्वेंस इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट भी देखेंगे, जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट आज का जो मैंने समझा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आया है अच्छे से और इट वाज एंगेजिंग, सो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स लोग को भी इसे शेयर करें जो आपके साथ में प्रोग्रेस करने कहा करते हैं। मेरा नाम है शाहिद, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, बाय।